इसका मास स्मॉल होगा, जिसको इससे हम लोग जोड़े हैं या जिसको खींचने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। दूसरा प्रॉपर्टी पढ़े थे कि ये इनएक्सटेंसिबल, इसका लेंथ कांस्टेंट होगा। तीसरा था ये फ्लेक्सिबल होगा, और चौथा था फ्लेक्सिबल के साथ साथ ये टॉर्सन लेस होगा, ऐंठन नहीं होगा। ये इतनी 4 प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे, है ना। उसी तरह एक पुल्ली के बारे में देख सोचना है, उसमें भी कुछ प्रॉपर्टी होगी। वो क्या क्या होगी देखते हैं। ये जो पहिया है, ये इसका एक्सिल हुआ, तो पहला तो ये भी लाइट होगा, इसका भी मास हम लोग अभी नहीं कंसीडर करेंगे। दूसरा, इसका एक्सिल जो होगा, धुरी जिसको बोलते हैं, वो फ्रिक्शन लेस होगा, एकदम स्मूथ होगा, वहां कोई फ्रिक्शन नहीं होगा एक्सिल पर। और तीसरा, इसका जो सरकमफ्रेंस है, उसको हम लोग रफ मानेंगे, यानी लाइट रफ माने फ्रिक्शन होगा। और अब उसके बाद इसका यूज करेंगे टेंशन का डायरेक्शन चेंज करने के लिए और मैग्नीट्यूड में भी बदलाव लाने के लिए। तो सबसे पहला देखिए, इसका नाम है अटूट मशीन। इसमें एक पुली लगभग गोल हुआ, पूरी तरह गोल तो नहीं हुआ, होना चाहिए, हो जाएगा ये। और पुली उसी तरह का जो अभी कंसिडर किए लाइट, इसके सरकमफ्रेंस पर एक डोरी लपेटे हुए हैं। तो डोरी का 2 एंड होता है, तो 2 एंड है, और एक डोरी एक्सिल से जुड़ा हुआ है, एक्सिल से यानी धुरी से। अब 3 टर्मिनल हो गया, एक टर्मिनल ए, सी और बी। मतलब एक स्ट्रिंग है जो पुली के सरकमफ्रेंस पर लिपटा है, और उसके 2 एंड हैं, एक ए है दूसरा सी है। और दूसरा स्ट्रिंग है जो पुली के एक्सिल से ज्वाइंट है, उसके 2 एंड हैं, एक एक्सिल से ज्वाइंट है ओ, और एक बी है। अब ए सी 2 फ्री एंड हुए, और बी। अब इस पुली सिस्टम को हम 3 तरह से यूज कर सकते हैं, करेंगे। पहला केस होगा जिसमें बी को फिक्स रखेंगे, यानी बी मूव करने के लिए फ्री नहीं होगा। उसका नाम है बाबू, एट्यूड नाम है। और ए एंड सी ये फ्री होगा, फ्री टू मूव, मूव करने के लिए फ्री होगा। पहला केस ये। दूसरा केस, जिसमें सी को फिक्स करेंगे और ए और बी फ्री टू मूव होगा।
और तीसरा केस होगा जिसमें तीनों फ्री होगा। ए, बी एंड सी ऑल आर फ्री, सब के सब फ्री हैं, कोई भी मूव करेगा, सब मूव करेगा। ये तीन सिचुएशंस के पुली देखेंगे अभी। अब उसमें पहला केस देखिए, देखिए ये ए और सी, ये जो स्ट्रिंग है ए और सी, इसकी टोटल लंबाई, इसको हम A1 माने इस पॉइंट को, और इसको C1, तो टोटल लंबाई कितनी होगी इस स्ट्रिंग की। हम अभी वो केस देखने वाले हैं जिसमें ये पॉइंट फिक्स्ड होगा। तो जो स्ट्रिंग लपेटे हुए हैं सरकमफेरेंस पर, जिसका दो एंड है, एक है ए दूसरा सी, उसकी टोटल लंबाई बराबर होगा A1 प्लस सरकमफेरेंस पर जितना लपेटे हुए हैं, आधा है तो आधा, प्लस पाई आर और प्लस C1, ये बराबर है टोटल लेंथ। इस टोटल एल में कभी चेंज नहीं आना है। पॉइंट ए मूव करेगा और पॉइंट सी मूव करेगा, तो उससे A1 ए की डिस्टेंस कम होगी तो C1 सी का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, लेकिन एल में कोई चेंज नहीं आएगा। मान लें किसी समय ये दूरी है y1 और ये दूरी है y2, तो अगर y1 घटता है, यहाँ जो पॉइंट है ए अगर ऊपर जाता है y से, तो अभी है y1 इधर भी और इधर भी है y1, नहीं उधर y2, और ये बराबर एल के है। तो y1 अगर घटता है तो पाई आर सेम रहते हुए y2 उतना ही से बढ़ जाएगा और टोटल लेंथ सेम रहेगी। यानी जितना चेंज ऑफ पोजीशन ए का होगा ऊपर की तरफ, उतना ही चेंज ऑफ पोजीशन सी का होगा नीचे की तरफ। यानी A1 पर पहुंच गया, यहाँ y डिस्टेंस ऊपर गया, तो सी भी यहाँ y डिस्टेंस नीचे जाएगा और टोटल लेंथ में चेंज नहीं आएगा। ये है ना y1 डैश से ऊपर गया, ये y2 डैश से नीचे आएगा, और जब हम इक्वेशन 1 से वैल्यू इक्वेशन 2 में रखेंगे तो 1 और 2 की मदद से प्रूव हो जाएगा कि y1 डैश बराबर y2 डैश है। यानी जितना डिस्प्लेसमेंट ए का अपवर्ड हुआ, उतना ही डिस्प्लेसमेंट सी का डाउनवर्ड होगा। यानी ए की अपवर्ड वेलोसिटी v1 और सी की डाउनवर्ड स्पीड v2 दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर होगी। ए का अपवर्ड एक्सेलरेशन a1 और सी का डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, ये दोनों भी मैग्नीट्यूड में बराबर होगा। ठीक है, इस तरह इसका अपवर्ड एक्सेलरेशन और इसका डाउनवर्ड एक्सेलरेशन दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर होगा। और अब इसका प्रॉब्लम्स बनाना देखते हैं। ये वो केस है जिसमें बी फिक्स्ड है और ए और सी फ्री है मूव करने के लिए। बी फिक्स्ड है और ए और सी फ्री है मूव करने के लिए।
पुली रोटेट करेगा तो इसको हम लोग ऊपर फिक्स मानते हैं बी को, और दोनों एंड पर दो मास वाला ब्लॉक लटका देते हैं। समझे? यहाँ है, ये है M1, और यहाँ पर है M2। पुली लाइट है, स्ट्रिंग भी लाइट है। M1 ऐड करेगा और M2, ये दो फोर्स लग रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर M2 को डॉट से दिखाएं, M1 को भी अलग भी दिखा सकते हैं यहाँ भी। तो जो स्ट्रक्चर है उसमें M1 किधर जा सकता है, डाउन चाहे अप, इसलिए वर्टिकल लाइन को प्राइमरी एक्सिस माने। यहाँ भी वर्टिकल लाइन को प्राइमरी एक्सिस। M1 डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, M1G, और M2 भी डाउनवर्ड है, M2G। और टेंशन फोर्स, इसको हम अभी T1 मानते हैं। याद रहे, T1 इज फोर्स ऑफ इंटरएक्शन बिटवीन M1 एंड पुली, और M1 और रिजिड सपोर्ट। और यहाँ हम T2 माने, ये फोर्स ऑफ इंटरएक्शन बिटवीन M2 एंड पुली है। अगर पुली लाइट है तो T1 T2 बराबर होगा, यानी सिंस पुली में मास नहीं लिए हैं इज लाइट, तो T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T। अब डाउनवर्ड एक्सलेशन A और अपवर्ड एक्सलेशन हुआ A। ठीक है। अब इक्वेशन लिखा जाएगा, हम माने हैं, हो सकता है उल्टा हो, उल्टा होगा तो माइनस साइन आ जाएगा, गलती नहीं है। हम दोनों को अपवर्ड मानते तो वो गलत हो सकता था, डोरी का टेंशन खत्म। दोनों को डाउनवर्ड, वो गलत हो सकता है। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा M1G, पॉजिटिव लिए इसलिए किधर ही माने, माइनस T, ये हुआ M1A। उसी तरह M2G टेंशन, और ये हुआ M2A। एक इक्वेशन 1 और 2। अब इन दोनों को सॉल्व कीजिए और दो अननोन का पता कीजिए। वो अननोन है A, B और T। ये है इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। तो 1 और 2 को ऐड कीजिए। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड करने से एक्सलेशन मिल जाएगा। निकालिए एक्सलेशन। जब दोनों को जोड़ेंगे तो निकालिए टेंशन, पहले एक्सलेशन निकालिए। एक्सलेशन आ गया कितना, M1 माइनस M2, M1 प्लस M2, ये एक्सलेशन हुआ। अब किसी एक में एक्सलेशन का वैल्यू रखें और टेंशन निकाल दें, तो टेंशन का एक्सप्रेशन आ गया M1 ठीक है,
यहाँ पर जो एक्सिल है धुरी, उससे ज्वाइंट है ये स्ट्रिंग, इसमें भी तो टेंशन होगा, उसको कैसे मालूम करें? तो वो टी नॉट किस पर लग रहा है? पुली पर और छत पर, छत मतलब वो रिजिड सपोर्ट पर। तो पुली का एक फ्री बॉडी डायग्राम बना है पुली का। पुली रेस्ट में है, पुली पर अपवर्ड फोर्स है टी नॉट और डाउनवर्ड फोर्स है 2t। यही हुआ। तो टी नॉट बराबर 2t। ठीक है। तो टी नॉट निकल गया और एक्सप्रेशन इस तरह सॉल्व करते हैं। अब एक सवाल और देखिए।